प्रिय छात्रों नमस्कार। आपका ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न संख्या 3 हल करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर लें। आइए प्रश्न संख्या 3 हल करते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, आकृति 6.18 में यदि एल समांतर सी बी और एल समांतर सी डी हों तो सिद्ध कीजिए ए एम अपान ए बी बराबर ए एन अपान ए डी है। यहाँ पर जो आकृति 6.1 है 18 है, हमें इस चित्र का इसमें प्रयोग दिया हुआ है। हमें चित्र बनाना नहीं है, चित्र जो इसमें बना हुआ है और जो नाम दिया है हमें इसी चित्र के माध्यम से हम ये सिद्ध करेंगे। तो आइए इसे हल करते हैं। यहाँ पर बनी हुई आकृति को हमने बना लिया है। अब इसमें जो दिया है नोट करते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, यहाँ पर हमें दिया है एल समांतर सी बी तथा एल समांतर सी डी, ये हमें दिया हुआ है और सिद्ध करना है ए एम अपान ए बी बराबर ए एन अपान ए डी। ये हमें सिद्ध करना है। आकृति में देखिए, इसमें ए यम और यम बी ये इसकी भुजा है। भुजाओं में अनुपात जो है ए एम और एम बी है। दूसरी भुजा में अनुपात है ए एन और एन डी है। यहाँ पर एन एल के समांतर है डी सी और एल एम के समांतर है सी बी। यहाँ पर हमें दिया है सबसे पहले एल एम समांतर सी बी है, एल एम समांतर सी बी है। तो आप जानते हैं थेल्स प्रमेय में यदि किसी भुजा के समांतर यदि कोई रेखाखंड है तो उस त्रिभुज के लिए केवल यह थेल्स प्रमेय त्रिभुज में ही लागू होगा। तो यहाँ पर देखिए हमें दो त्रिभुज दिखाई पड़ रहे हैं, ए बी सी, और एक त्रिभुज है ए सी डी। तो हम सबसे पहले, क्योंकि सी बी समांतर है एल एम, तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज में थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे चूँकि एल एन समांतर सी बी है, इसलिए थेल्स प्रमेय से आप भुजाओं में अनुपात, इस चित्र को हमने काट कर लगाया हुआ है ताकि आप तक हम अच्छे से इसे समझा सकें। तो आप चित्र को इस तरह भी घुमा सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो देखें ए बी सी, ए एम अपान एम बी, और दूसरी भुजा के लिए हो जाएगा ए एल अपान एल सी, अथवा आप लिख सकते हैं एम बी अपान ए एम और सी एल अपान ए एल। तो हम इस भुजा का अनुपात लेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में हो जाएगा बी एम अपान ए एम बराबर एल सी अपान ए एल, ये हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें भुजाओं में देखिए ए एम लाना है, ए एम अपान ए बी। तो हम दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे। इस तरह से हमें ए बी भुजा मालूम हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर 1 यदि जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस बी एम अपान ए एम बराबर 1 प्लस एल सी अपान ए एल। यहाँ से ए एम लघुत्तम लें तो हो जाएगा ए एम
ए एम से गुणा करेंगे 1 में तो हो जाएगा ए एम प्लस बी एम बराबर ए एल का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा ए एल प्लस एल सी या अपान ए एल। यहाँ पे देखें चित्र में देखें ए एम प्लस एम बी, इस भुजा को हम क्या लिख सकते हैं ए बी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी और ए एल प्लस एल सी को लिख सकते हैं ए सी। तो यहाँ पर ए एम प्लस एम बी को लिख सकते हैं हम ए बी अपान ए एम बराबर ए एल प्लस एल सी को लिख सकते हैं ए सी अपान ए एल। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसी तरह दूसरे त्रिभुज में देखेंगे। अब हम दूसरे त्रिभुज के लिए देखेंगे ए सी डी में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है एन सी एन यल समांतर क्या दिया हुआ है सी डी। यदि ये समांतर हैं तो थेल्स प्रमेय के अनुसार इनकी भुजाओं में अनुपात क्या होगा समान अनुपात होगा, अर्थात ए एन अनुपात एन डी बराबर ए एल अनुपात एल सी अथवा सी एल अनुपात एल ए डी एन अनुपात ए एन, ये बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अब त्रिभुज ए सी डी में समांतर दिया है एल एन समांतर सी डी, ये हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर थेल्स प्रमेय से लिखेंगे, थेल्स प्रमेय से क्या होगा भुजाओं में समान अनुपात होगा। तो हम लिख सकते हैं डी अपान ए एन बराबर सी एल अनुपात एल ए, सी एल अनुपात ए एल, ये हमने लिख लिया। दोनों पक्षों में 1 जोड़ देंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर हम 1 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस डी एन अपान ए एन बराबर 1 प्लस सी एल अपान ए एल। यहाँ से देखिए ए एन लघुत्तम हो जाएगा, ए एन से 1 में गुणा हो जाएगा तो ए एन प्लस डी एन बराबर ए एल से गुणा करें तो ए एल प्लस सी एल अपान ए एल। यहाँ पर देखें ए एन प्लस डी एन, यानी ए एन प्लस डी एन को हम क्या लिख सकते हैं ए डी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए डी अपान ए एन बराबर ए एल प्लस सी एल, ए एल प्लस सी एल को हम लिख सकते हैं ए सी। यहाँ पर लिखेंगे ए सी अपान ए एल। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे। आप समीकरण 1 देखें। समीकरण 1 हमारा है ए बी अपान ए एम बराबर ए सी अपान ए एल, और समीकरण 2 है ए डी अपान ए एन बराबर ए सी अपान ए एल। तुलना करने पर हम पाते हैं ये दोनों बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 2 से यहाँ पर हो जाएगा ए बी अपान ए एम बराबर ए डी अपान ए एन। इसे एक बार फिर से समझ लें। समीकरण 2 में ए सी अपान ए एल के स्थान पे हम लिखा है ए डी अपान ए एन, और समीकरण 1 में देखें समीकरण 1 भी है ए सी अपान ए एल बराबर ए बी अपान ए एम। तो यह बराबर है, इसलिए हम ए सी अपान ए एल के स्थान पर हम लिखेंगे ए बी अपान ए एम, और इसके स्थान पर ए डी अपान ए एन। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर हम पाते हैं ए बी अपान ए एम बराबर ए डी अपान ए एन। यहाँ पर ए बी अपान ए एम बराबर ए डी अपान ए एन आया, और जो हमें सिद्ध करना है वह इसका व्युत्क्रम है। आप देख सकते हैं
सिद्ध करना है ए एम अपान ए बी बराबर ए एन अपान ए डी, ये हमें सिद्ध करना है। और हमारा जो आंसर आया है ए बी अपान ए एम ए डी अपान ए एन, तो एक दूसरे के ये व्युत्क्रम है। हम क्या करेंगे, इसका जो हम लिखे हैं उसका हम व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम करने पर या इसका हम व्युत्क्रम लिखेंगे ए एम अपान हो जाएगा ए बी बराबर इसका हो जाएगा ए एन अपान ए डी। आप इस तरह किसी भी रूप में इसे व्युत्क्रम कर सकते हैं अथवा दोनों पक्षों में 1 जोड़ें या 2 जोड़ें या घटा सकते हैं, लेकिन आपको दोनों पक्षों में वह स्थिति करनी होगी। यदि दोनों पक्षों में गुणा कर रहे हैं 2 से या 1 से तो दोनों पक्षों में करें, अथवा प्लस कर रहे हैं तो दोनों पक्षों में करना होगा। व्युत्क्रम कर रहे हैं तो आप ये नहीं कि ए एम अपान ए बी कर लें और इसको ज्यों का त्यों बने रहने दें, आपको दोनों पक्षों में यह वही क्रम अपनाना होगा। तो यह हमें सिद्ध करना था। हम लिख सकते हैं यहाँ इति सिद्धम। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।